नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनंत ज्ञान क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ ऋषभ पाठक। जो क्लास 10th का 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी भी कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, जिसके कारण हम लोग का चैप्टर जो है वो बहुत ईजियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक डिफिनेशन है, अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच द सक्सेसिव टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस, कोई भी एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं। सी 1 3 5 7 एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं, किसी भी नंबर का एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। इन विच, जिसमें कि जो अगला टर्म है, जैसे 1 है, इसका अगला टर्म 3 का आ जाएगा, ये होगा इसका सक्सेसिव टर्म। इसको कहेंगे 1 का सक्सेसिव टर्म। तो सक्सेसिव टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर होता है मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, फिक्स्ड वैल्यू के साथ ही अगला टर्म बढ़े या फिर घटे। तो वैसे सीक्वेंस को, वैसे प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एक सीक्वेंस, ये किस कांस्टेंट टर्म के साथ सक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पे 1 से 3 आ रहा है, मीन्स इसका जो है ये 2 के साथ सक्सेस हो रहा है। फिर यहाँ पे 3 से 5 आ रहा है, ये भी 2 के साथ। फिर यहाँ 5 से 7, ये भी 2 के साथ। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, मीन्स ये सब की वैल्यू जो है वो फिक्स है। तो फिक्स वैल्यू के साथ जब इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है, देखिए 1 3 5 और 7 ये हम लोग ने लिया था। अब इसके बीच का जो फिक्स डिफरेंस है, फिक्स डिफरेंस क्या था, इसके बीच का फिक्स डिफरेंस 2, इसके बीच का फिक्स डिफरेंस 2, इसके बीच का फिक्स डिफरेंस 2। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो कॉमन चीज़ है वो है इनका डिफरेंस, वो है 2। तो यहाँ पे इसलिए इस वर्ड कॉमन डिफरेंस का मीन्स होता है फिक्स डिफरेंस। जो हम यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं फिक्स डिफरेंस, उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर के साथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने वाला वर्ड है, तो कांस्टेंट नंबर जो आएगा उसमें, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस करते हैं। अब इसका हम लोग एक बार डिफिनेशन समझ लेते हैं। अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। एक कांस्टेंट डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म एपी के, एपी का हम लोग जो बनाए थे 1 3 5 और 7, ये जो हम लोग ने एपी बनाया था, इसका जो कंसेक्यूटिव टर्म होगा, मीन्स 1 के बाद 3, अब ये दोनों जो है वो दोनों कंसेक्यूटिव टर्म है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला क्रिएट होता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने फॉर्म जो लिया था 1 3 5 और 7, यहाँ पे हम लोग डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जाना है कि 2 है, वो कैसे, हम लोग ने 3 से 1 को माइनस किया, मीन्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग का फॉर्मूला जो क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी। ये हो गया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। किसी भी सक्सेसिव टर्म से पॉजिटिव टर्म को डिक्री माइनस कर देने से कॉमन डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि हम लोग ने कोई भी एपी लेंगे, तो जो एपी का बड़ा टर्म होगा उसके पहले का जो टर्म होगा उससे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग का डी आता है। ये डी का फॉर्मूला है। जनरल फॉर्म एंड एपी, एपी का जनरल फॉर्म, एपी को जनरल फॉर्म में किस तरह, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी तरह एपी का भी जनरल फॉर्म है, तो उसको पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म इज ए, अब एपी जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे 1 3 5 और 7,
जब हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है, अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को ए सपोज कर लेते हैं, ठीक, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, कॉमन डिफरेंस हम लोग जानते हैं, कॉमन डिफरेंस डी सपोज करते हैं, ठीक, कॉमन डिफरेंस डी सपोज कर लिए, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2। मतलब अगर हम लोग 3 को लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 1,1+2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ से फॉर्मूला ये जनरेट हो रहा है कि अगर हम लोग फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे अगर हम लोग ए प्लस डी कर दें तो ये सेकेंड टर्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए ए प्लस 2d कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को सेकेंड टर्म थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग को nth टर्म तक, कहाँ तक वो एपी जा सकता है ये हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग जहाँ तक इस एपी को ले जा सकते हैं वहाँ तक इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म होगा वो n होगा, क्योंकि हम लोग कोई वेरिएबल सपोज करेंगे तो उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा, तो इस वजह से n हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो अब an क्या हो जाएगा, an टर्म जो हो जाएगा वो आपका सब्ट्रैक्ट n से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं और उससे d का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है an। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है हम लोग का लास्ट टर्म के लिए। लास्ट टर्म के लिए ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, इसको कहते हैं एएनथ टर्म। एएनथ टर्म को हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं और इसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल से ही हम लोग लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका बहुत ईजी तरीके से हम लोग ने इसको समझ लिया। अब इसके आगे जानते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एपी के और इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो एपी में हम लोग क्या पढ़े कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कि एक कांस्टेंट डिफरेंस के साथ अगला टर्म आए, ठीक। तो पहले वाला देखते हैं हम लोग, 4 7 4 7 10 13 16। अब इसमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू डी। और हम लोग को ये देखना है कि इसके अगले वाले टर्म में भी डी यही आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग कर देंगे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डी। जैसे कि जानते हैं कि अगर हम लोग एक आगे सक्सेसिव जो टर्म है उससे हम लोग अगर पिछले वाले को माइनस कर देते तो हमको डी मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे A3 रखते हैं तो A3 माइनस A2 कर देंगे, डी आ जाएगा। अगर A4 रखते हैं तो A4 माइनस A3 कर देने पे डी आ जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A3 जो है हम लोग का वो है 10 और A2 जो है वो हम लोग का है 7। तो 10 माइनस 7 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू डी। अब ये दोनों जो है ये कॉमन है, मतलब ये दोनों जो टर्म सक्सेस कर रहा है वो एक कॉमन डिफरेंस के साथ सक्सेस कर रहा है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट के साथ सक्सेस कर रहा है। तो ये जो है वो एक एपी है। तो इस तरीके से हम सारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रेशन का मीन क्या होता है, ठीक। तो सीक्वेंस इन विच अ डिफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। एक डिफिनिट पैटर्न में, यहाँ पे एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मीन्स 4 के बाद 7 है तो 7 के बाद 10 ही आ रहा है। यहाँ पे 4 के बाद अगर 3 कॉमन डिफरेंस है तो इसके बाद भी कॉमन डिफरेंस 3 ही आ रहा है, मीन्स यहाँ पे एक डिफिनिट पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा होता कि 4 के बाद 7 है और 7 के बाद 11 आ जाता तो यहाँ पे एक डिफिनिट पैटर्न फॉलो नहीं कर पाता, तो इसको हम लोग प्रोग्रेशन नहीं कहते, लेकिन एक डिफिनिट पैटर्न फॉलो करने के कारण इसको हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक। अब सीक्वेंस का मीनिंग समझते हैं। सम नंबर अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस वो होता है जहाँ पे कुछ नंबर को एक फॉर्म में अरेंज करके, एक रूल के थ्रू अरेंज करके, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू अरेंज करके। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता क्या है, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस। ये चार जो हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं और इन्हीं के थ्रू एक रूल क्रिएट करके एक सीक्वेंस में रखना, मतलब एक अरेंजमेंट को एक रूल के थ्रू बांधे रखना और उनको एक ही रूल में कैरी ऑन करना, उसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करिए अपने क्वेश्चन को, अपने आइडिया को अपने हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।